सबको जय मसीह की। आइए हम अपने एज़ेकिएल पुस्तक के अध्ययन को हम लोग जारी रखेंगे। और पिछले कक्षा में हमने एज़ेकिएल पुस्तक की जो सामान्य जानकारी है उसके बारे में हमने बातचीत करी। आज की कक्षा में हम लोग एज़ेकिएल की पुस्तक के रूपरेखा के बारे में जो है हम लोग बातचीत करेंगे। हमने इस बात को सीखा था कि एज़ेकिएल की पुस्तक में कुल 48 अध्याय हैं, और ये कुल अध्याय जो हैं इनका हम विभाजन 5 भाग में कर सकते हैं। वो इस प्रकार से हैं: एक अध्याय से जो 3 अध्याय हैं वो पहला भाग, दूसरा भाग 4 से 24 अध्याय, तीसरा भाग 25 अध्याय से 32 अध्याय, चौथा 33 से 39 अध्याय, और पांचवा और आखिरी भाग 40 अध्याय से 48 अध्याय। ये जो है कुल 5 भाग हैं। और अगर हम इन अब हर एक भाग के विषय में अगर बात करें, पहला जो भाग है 1 से 3 अध्याय, वो यज़केल भविष्यवक्ता के चुनाव के बारे में हमें बताता है। दूसरा भाग जो है 4 अध्याय से 24 अध्याय, वो इज़राइल के ऊपर न्याय के विषय में बताता है। और जब हम इसी भाग को देखें तो यही भाग जो है फिर से 3 भाग में हम विभाजित कर सकते हैं। पहला भाग 4 अध्याय से 7 अध्याय, वो न्याय के विषय में भविष्यवाणी। 8 से 11 अध्याय, वो कारण कि क्यों न्याय आया। और तीसरा भाग 12 से 24 अध्याय, उन चिन्हों के बारे में जो न्याय के विषय में। ये जो था दूसरे भाग के बारे में था। तीसरा भाग जो है वो 25 अध्याय से 32 अध्याय तक, जो यहूदा के दुश्मनों के ऊपर न्याय के बारे में है। उसके बाद हम देखते हैं कि चौथा जो भाग है वो 33 अध्याय से 39 अध्याय है, जो इज़राइल के पुनरुत्थान के बारे में बात करता है। और पांचवा भाग जो है वो है 40 अध्याय से 48 अध्याय, जो बात करता है इज़राइल के घर वापसी के विषय में। तो ये जो थे कुल मिलाकर ये 5 जो भाग हैं जिनका हम विभाजित कर सकते हैं यज़केल की पुस्तक में, जो है यज़केल भविष्यवक्ता का चुनाव, इज़राइल के ऊपर न्याय, उनके विरोधियों के ऊपर न्याय, इज़राइल का पुनरुत्थान, और पांचवा इज़राइल के वापस राज्य में प्रवेश। ये जो थी कुछ सामान्य जानकारी थी 5 भाग के बारे में। अब हम थोड़ा विस्तार में हम चलेंगे। पहले भाग में देखेंगे तो 1 से लेकर 3 अध्याय हैं जो यज़केल के चुनाव या बुलाहट के विषय में है। और यज़केल नबी की जो बुलाहट है वो एक दर्शन के द्वारा है। हम जानते हैं कि वो एक दर्शन देखने वाले एक व्यक्ति थे, यज़केल भविष्यवक्ता। और जब हम वचन में से पढ़ते हैं, अगर हम यज़केल की पुस्तक 1 अध्याय और उसका 28 वचन को देखेंगे, वहाँ पे हम इन बातों को पाएंगे। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है: जैसे वर्षा के बिन बादल में धनुष दिखाई पड़ता है, वैसे ही चारों ओर का प्रकाश दिखाई देता है। यहोवा के तेज का रूप ऐसे ही था। उसे देखकर मैं मुंह के बल गिरा। तब मैंने एक शब्द सुना जैसे कोई बातें करता है। यहाँ पे देखते हैं यज़केल भविष्यवक्ता ने एक दर्शन देखा जिसमें उन्होंने परमेश्वर की महिमा देखी, और वो महिमा को देखकर जो है वह मुंह के बल गिर गए। तब उन्होंने एक शब्द सुना जैसे कि कोई उनसे बात कर रहा है। और जब हम आगे बढ़ते हैं और जब हम 2 अध्याय में आते हैं, 1 से 4 वचन में हम पाते हैं उन बातों के बारे में जो बातें यज़केल भविष्यवक्ता ने उस समय में सुनी। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है: उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, अपने पाँवों के बल खड़ा हो और मैं तुझसे बातें करूँगा। जैसे ही उसने मुझसे ये कहा तो ही आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पाँवों के बल खड़ा कर दिया, और जो मुझसे बातें करता था मैंने उसकी सुनी। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, मैं तुझे इज़राइलियों के पास अर्थात बलवा करने वाली जातियों के पास भेजता हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं वचन में लिखा है कि वचन ने उनको खड़ा किया, उनसे बात करी, उनको भेजा। ये वचन जो है आपको प्रेरणा देंगे। हमने देखा कि कैसे सबसे पहले एक शब्द जो है यज़केल ने सुना। जब महिमा देखी तो वो मुंह के बल गिर गए और उन्होंने एक आवाज़ को सुना। पहली चीज़ जो सुनी वो थी, खड़ा हो जा। और फिर उनको संदेश मिला कि मैं तुझे इज़राइलियों के पास भेजता हूँ। और वहाँ पे इस बात को भी कहा कि मैं तुझे इज़राइलियों के पास भेजता हूँ, जो एक बलवा करने वाली जाति है। लेकिन ये संदेश जो है यज़केल को बोलने के लिए वहाँ पे भेजा। और जब हम इसकी तुलना जो है प्रकाशित वाक्य के साथ भी कर सकते हैं। हमने पिछली कक्षा में देखा कि कैसे यज़केल की पुस्तक और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में बहुत सारी समानता है। तो हम वचन में से देख सकते हैं, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसके 17 वचन में इस प्रकार से लिखा है: जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ।
हम देखते हैं कि यिजकिय्येल भविष्यवक्ता के जीवन में भी जब उन्होंने परमेश्वर की महिमा देखी, वो अपने मुंह के बल जो है वो गिर गए और एक शब्द सुनाई दिया जिन्होंने उनको कहा कि उठ खड़ा हो, और उनको जो है इज़राइल के पास, उन लोगों के पास भेजा और एक संदेश को जो है अपने लोगों तक पहुंचाने के लिए बोला। और यही चीज़ परमेश्वर ने जो यिजकिय्येल भविष्यवक्ता के जीवन में करी, वही बातों को जो है यूहन्ना भविष्यवक्ता के जीवन में भी हम देखने के लिए मिलता है। हम सबको मालूम है कि यिजकिय्येल नबी ने जो है एक दर्शन को देखा, लेकिन उस दर्शन में क्या देखा, हम उसके बारे में जो है थोड़ा बातचीत करेंगे। सबसे पहले जो है उन्होंने जो है 4 जो है वो स्वर्गीय प्राणियों को देखा। और क्या देखते हैं कि वो जो 4 प्राणी थे, उनके जो थे 4 मुंह थे। और इनके बारे में सबसे पहला जो वर्णन है हम बाइबल में उत्पत्ति की पुस्तक में पाते हैं। अगर हम देखें उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और उसके 24 वचन में, वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर कुर्बों को, वो जो जीवित प्राणी थे, और उनके चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवार को भी नियुक्त कर दिया। और यहाँ पे जो ये शब्द है करूबो, यही जो शब्द है वो जीवित प्राणी की तरह हम यिजकिय्येल में और प्रकाशित वाक्य में भी हम वर्णन पाते हैं। और वहाँ पे भी ये जो 4 स्वर्गीय प्राणी हैं, ये परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं। अगर हम पढ़ें प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय और उसका 6 वचन में लिखा है, और उस सिंहासन के सामने मानो बिलौर के समान कांच का सा समुद्र है, सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। और अगर इसकी तुलना करें तो ये यीशु मसीह का चिन्ह जो है वो बताती है। और ये जो 4 प्राणी हैं, ये यीशु मसीह के 4 प्रतिबिंब को, जो 4 सुसमाचार हैं, हम सब जानते हैं कि 4 सुसमाचार हैं, मत्ती का सुसमाचार, मरकुस का सुसमाचार, लूका और यूहन्ना का सुसमाचार। सबसे पहले हम देखते हैं मत्ती का सुसमाचार है, उसमें वो यीशु मसीह का प्रतिबिंब एक राजा के समान करता है। और हम सबको मालूम है कि जो जंगल का राजा कौन है, वो एक सिंह है। और इसीलिए जो सिंह का जो चिन्ह है वो दिखाता है कि यीशु मसीह जो है उस राज्य में एक राजा के समान है। और जब हम मरकुस के सुसमाचार में आते हैं, मरकुस जो है यीशु मसीह को जो एक सेवक के रूप में, जो मनुष्य की सेवा करने के लिए आया, उस प्रतिबिंब में जो है उनका चित्र बनाते हैं। और वो जो है वो एक बछड़े के चिन्ह के समान है। तो हम देखते हैं मरकुस जो यीशु मसीह को एक सेवक के रूप में दिखाते हैं, उसका जो चिन्ह जो है वो एक बछड़े के समान है। और तीसरा हम देखते हैं कि लूका जो है अपने सुसमाचार में यीशु मसीह का प्रतिबिंब जो एक मनुष्य के पुत्र के रूप में करते हैं। और इसलिए जो तीसरा जो चेहरा है या जो छवि है, हम मनुष्य के चेहरे की देखते हैं। और यूहन्ना जो है यीशु मसीह को दिखाते हैं परमेश्वर के पुत्र के समान, जिसका चिन्ह जो है उकाब के समान है। और ये जो 4 प्रतिबिंब है, ये यीशु मसीह के चेहरे को दिखाते हैं कि कैसे वो एक सिंह के समान है, और बछड़े और मनुष्य का चेहरा और उकाब के समान, जैसे हमने पढ़ा मत्ती के सुसमाचार में एक राजा के समान, मरकुस में एक सेवक के समान, लूका के सुसमाचार में मनुष्य के पुत्र के समान, और यूहन्ना के सुसमाचार में परमेश्वर के पुत्र के समान। और यिजकिय्येल के जीवन में जब हम देखते हैं, उनकी जो बुलाहट है सही मायने में वो 2 अध्याय में शुरू होती है। और ख़ास तौर से उसके 2 वचन में इस प्रकार से लिखा है कि जैसे ही उसने मुझसे ये कहा, त्यों ही आत्मा ने मुझ में भरकर मुझे पाँव के बल खड़ा कर दिया, और जो मुझसे बातें करता था मैंने उसकी सुनी। और 3 अध्याय 1 वचन में हम इस प्रकार से पाते हैं, लिखा है कि हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इज़राइल के घराने से बातें कर। और इसी अध्याय के 14 वचन में लिखा है कि तब आत्मा मुझे उठाकर ले गई, जो आत्माएं उन्हें उठाकर ले गई। ये लगभग इसी प्रकार से था जैसे हम फिलिप्पुस के बारे में पढ़ते हैं प्रेरितों के काम में, कि कैसे पवित्र आत्मा उनको जो है ले गई, वैसे ही यहाँ पे वचन में हम पाते हैं। और यहाँ पे लिखा है कि तब आत्मा जो है मुझे उठाकर ले गई, और ये भी लिखा है कि यहोवा की शक्ति जो है मुझ में प्रबल थी। फिर हम जब नीचे आते हैं 18 और उसके 19 वचन में, वहाँ पे जो है सभी जो दुष्ट लोगों के लिए जो है एक चेतावनी को लेके जाने के लिए यिजकिय्येल को भेजा कि वो उस मन फिराव का जो बातें हैं वो लोगों तक पहुँचाए। और फिर जब हम 27 वचन में देखते हैं और उनको जाकर क्या कहना है, उस संदेश को भी जो है यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं। लिखा है, प्रभु यहोवा यो कहता है, जो सुनता है वह सुन ले, और जो नहीं सुनता वह ना सुने, वह तो विद्रोही घराने के ही हैं।
तो संदेश था कि वो वचन को बोलें जो वापस फिरने के लिए था परमेश्वर की ओर, और जो लोग भी वापस आएंगे उस संदेश को सुनकर वो परमेश्वर का जो दया है उन पे होगी। और ये जो संदेश था ये यिजकेल नबी को मिला, और ये जो था ये हमारा जो पहला भाग था 1 से 3 अध्याय जो था वो इस बारे में है। और अधिक जानकारी के लिए आप इन तीनों अध्याय को जो है आप लोग पढ़ सकते हैं। और जब हम दूसरे भाग में हम प्रवेश करते हैं जिसके बारे में हमने सीखा था, वो 4 अध्याय से 24 अध्याय हैं, और ये इजराइलियों के ऊपर जो परमेश्वर का न्याय है वो उसके बारे में बताता है। और ये जो भाग है 4 अध्याय से 24 अध्याय जिसमें परमेश्वर के न्याय के बारे में लिखा है, इसको फिर से जो है हम 3 भाग में विभाजित कर सकते हैं जैसे हमने पहले सीखा। 4 से 7 अध्याय भविष्यवाणी न्याय के विषय में, 8 से 11 अध्याय वो जो कारण है न्याय के उसके बारे में, और 12 से 24 अध्याय वो जो संदेश था न्याय के विषय में उन बातों को। आइए अब हम जो है एक एक भाग को लेकर हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पहला भाग 4 अध्याय से 7 अध्याय। 4 अध्याय में हम पाते हैं यिजकेल जो है इजरायली लोगों को जो है यरूशलेम के जो बर्बादी के बारे में जो है एक संदेश पहुंचाते हैं। मैं सबको आप उत्साहित करता हूं कि वो पढ़ें 6 अध्याय 1 से 7 वचन और 7 अध्याय 13 से 20 वचन, ताकि आपको इन बातों के बारे में और बेहतर पता लगे। और ये जो बातें जो हैं यिजकेल को दर्शन के द्वारा मिली, इन बातों को हम पढ़ सकते हैं यिजकेल की पुस्तक 8 अध्याय 1 से 3 वचन में। और फिर जो दूसरा भाग है जो 8 अध्याय से 11 अध्याय है, वो जो कारण क्यों न्याय लोगों के ऊपर आया वो उसके बारे में बताता है। और इसका जो कारण है वो बहुत स्पष्ट है, वो है परमेश्वर के विरुद्ध पाप। हम देखते हैं कि इज़राइल और यहूदा, ख़ास तौर से यहूदा राज्य को जो है एक मंदिर मिला था जो एक पवित्र स्थान था जिसे जो है पवित्र जो है रखा जाना अनिवार्य था। लेकिन हम देखते हैं कि कैसे वहाँ के लोगों ने, यहूदी लोगों ने जो है उस जगह को जो है पवित्र नहीं रखा। अब अपवित्रता जो है उस स्थान में आई। 8 अध्याय 3 वचन में हम देखते हैं कि कैसे जो यरूशलेम है वो ईर्ष्या का जो है वो एक राज गद्दी बन गई। 8 अध्याय 5 वचन में देखते हैं कि वो वेदी के जो फाटक थे जो उत्तर की ओर जो थे वो ढा करने वाली उपजने वाली प्रतिमा के समान थे। यहाँ पे हम देखते हैं कि मंदिर में वो जो ढा है या वो जो जलन ईर्ष्या जो है वहाँ पे आई। और 8 अध्याय उसके 7 से 12 वचन में देखते हैं कि जो इज़राइल के जो 70 पुरुष थे जो एक मूर्ति के सामने जो है वो धूप दान कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं वो मूर्ति पूजा भी जो है इस समय शुरू हुई। और हम देखते हैं कि जो सबसे पहली व्यवस्था जो इज़राइली लोगों को मूसा के द्वारा दी गई वो यही थी कि मुझे छोड़ तो किसी और को ईश्वर ना मानना। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इज़राइल के जो 70 पुरुष हैं वो एक मूर्ति के सामने जो है वो धूप दान कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर जो है हर एक चीज़ें हम जानते हैं कि उन्होंने अपने वचन के द्वारा सृष्टि करी। और जो परमेश्वर है वो एक अदृश्य है, वो एक आत्मा है जिसकी कोई हम तस्वीर नहीं बना सकते। और यहाँ पे देखते हैं कि उन लोगों ने जो है वो तस्वीर बनाकर जो है वो उसकी पूजा कर रहे हैं। और फिर जब हम आगे वचन में देखते हैं 8 अध्याय 13 और 15 वचन में, वहाँ पे हम क्या देखते हैं, जो वहाँ की स्त्रियाँ थी वो एक यूनानी देवता जो तम्मुज है उसकी जो है वो आराधना कर रही है। और वहाँ पे वो जो स्त्रियाँ जो हैं वो उस देवता जो यूनानी देवता तम्मुज है उससे प्रार्थना कर रही हैं। और जब हम आगे नीचे आते हैं 16 वचन में हम देखते हैं फिर दोबारा वहाँ पे कुछ पुरुष हैं, वो जो सूर्य है, सूरज की जो है वो उपासना कर रहे हैं, सूरज से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि यहूदी लोग जाकर जो है वो मूर्ति पूजा कर रहे हैं, वो सूरज की पूजा कर रहे हैं और वो किसी पराये देवता के सामने प्रार्थना कर रहे हैं। और ये जो सारी बातें थी वो अपवित्रता को जो है उस स्थान में लेके आई। और जब हम इसी के 17-18 वचन में हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर जो है वहाँ पे वो न्याय की बातों को जो है अपने लोगों तक पहुँचाते हैं, कि कैसे वो भी जो है एक उपद्रव के साथ एक न्याय को जो है उनके बीच में लेके आने वाले हैं। और वहाँ पे उन वचनों में हम परमेश्वर के जो कृपा को या दया को नहीं, लेकिन परमेश्वर के जो क्रोध को उनके लोगों के प्रति जो है हम वहाँ पे देखने के लिए हम पाते हैं। और ये जो हमने वचन पढ़े ये सभी कारण थे कि क्यों इजरायली लोगों के ऊपर जो है वो न्याय आया।
क्योंकि उनका जो मन है वो परमेश्वर से बहुत दूर हो चुका था। वो जो है मूर्ति पूजा की ओर चले गए थे। कई लोग जो है वो सूरज की जो है वो प्रार्थना कर रहे थे, कुछ लोग पराई देवताओं की प्रार्थना कर रहे थे। और जब हम 9 अध्याय में आते हैं तो वहाँ पे जो न्याय है उन्हीं बातों को जो है हम 9 अध्याय में भी हम जारी पाते हैं। और हम देखते हैं 9 अध्याय 10 वचन में कि कैसे उस पाप के कारण जो परमेश्वर की जो पवित्र उपस्थिति थी वो उस मंदिर से जो है वहाँ से वो चली गई। और 9 अध्याय 11 वचन में हम देखते हैं कि यरूशलेम को छोड़कर परमेश्वर की उपस्थिति चलेगी। सबसे पहले जो है परमेश्वर की उपस्थिति जो है वहाँ पे जो मंदिर है वहाँ से चली गई, और फिर उसके बाद जो है यरूशलेम से भी उसे जाता हुआ हम देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे वचन में लिखा है, इसलिए उन पर दया ना होगी, ना मैं कोमलता करूँगा, वरन उनकी चाल उन्हीं के सिर लौटा दूंगा। तब मैंने क्या देखा कि जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए और कमर में दवात बांधे था, उसने ये कहकर समाचार दिया, जैसे तूने आज्ञा दी मैंने वैसे ही किया है। अब जब हम 11 अध्याय 22 और 23 वचन में आते हैं, वहाँ पे हम उन अंतिम बातों को पाते हैं उन न्याय के विषय में जो इज़राइल के प्रति जो परमेश्वर ने अपना चुनाव किया। और फिर हम तीसरे भाग में आते हैं जो 12 से 24 अध्याय हैं, जो उन चिन्ह या फिर संदेश के बारे में हैं जो न्याय के विषय में है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर के द्वारा बहुत से जो चिन्ह जो हैं वो यज़केल भविष्यवक्ता को मिले एक संदेश की तरह, जिन्हें कहा गया इज़राइली लोगों तक पहुंचाने के लिए, ताकि उन बातों को सुनकर जो है इज़राइली लोग लौट कर परमेश्वर की ओर आ जाएं। और ये खास रूप से जो है संदेश चिन्ह के समान दिए गए, ताकि लोग जो हैं इसे बेहतर रीति से या लंबे समय तक याद रख पाएं। बहुत सी बारी जब हम चिन्ह को देखते हैं तो हम उसे जो है लंबे समय तक जो है उन बातों को याद रख पाते हैं, और इसीलिए यहाँ पे भी परमेश्वर ने उस समय में लोगों से जो है चिन्ह के साथ जो है बात करी। नए नियम में भी हम देखते हैं यीशु मसीह के द्वारा उनकी सेवकाई के समय में बहुत से जो चिन्ह चमत्कार उनके द्वारा हुए उस संदेश को पहुंचाने के लिए जो वो परमेश्वर पिता से लाए थे। वैसे ही यज़केल भविष्यवक्ता के द्वारा जो चिन्ह का जो संदेश है वो इज़राइलियों के बीच पहुंचाया गया। सबसे पहले देखेंगे यज़केल की पुस्तक 4 अध्याय 3 वचन। वहाँ पे लिखा है, ये इज़राइल के घराने के लिए चिन्ह ठहरेगा। फिर हम देखते हैं 12 अध्याय उसका 6 वचन। वहाँ पे लिखा है कि मैंने तुझे इज़राइल के घराने के लिए एक चिन्ह ठहराया है। जो स्वयं भविष्यवक्ता थे यज़केल, वो इज़राइल घराने के लिए एक चिन्ह के समान ठहराए गए। आगे हम देखते हैं 24 अध्याय 24 वचन। वहाँ पे लिखा है, इस रीति यज़केल तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। स्वयं यज़केल जो है तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। और जब इसी अध्याय के 27 वचन में हम पढ़ते हैं तो इसी बातों को जो है हम पाते हैं। अब हम देखेंगे कुछ चिन्ह जो है परमेश्वर की ओर से जो दिखाए गए। अगर हम देखें यज़केल की पुस्तक उसका 3 अध्याय 26 और 27 वचन में, तो हम देखते हैं परमेश्वर की ओर से एक जो चिन्ह, अभी हमने देखा कि यज़केल जो है वो स्वयं चिन्ह थे इज़राइली लोगों के लिए, और एक जो चिन्ह परमेश्वर ने दिखाया वो कार्य ये था कि यज़केल भविष्यवक्ता जो है वो स्वयं जो है वो गूंगे हो गए एक समय। फिर दूसरी बात को जो हम वचन में से पढ़ते हैं, सबसे पहला ये था कि परमेश्वर ने जो है यज़केल नबी को जो है वो गूंगे हो गए, वो कुछ भी बोल नहीं पाए। और दूसरा ये कि उनको जो है वो भीड़ के सामने जो है अपनी बाएं तरफ जो है लेटने के लिए कहा। उसको हम 4 अध्याय 4 से 8 वचन में पढ़ सकते हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं जो तीसरी चीज़ परमेश्वर ने कहा यज़केल नबी को, वो एक ईंट लेने के लिए कहा। आप इन बातों को पढ़ सकते हैं यज़केल की पुस्तक 4 अध्याय 1 से 3 वचन। वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, हे मनुष्य के संतान, तू एक ईंट ले और उसे अपने सामने रखकर उस पर एक नगर अर्थात यरूशलेम का चित्र खींच। तब उसे घेर अर्थात उसके विरुद्ध किला बना और उसके सामने दमदमा बांध। तो यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर ने जो है एक ईंट पर इज़राइल की तस्वीर बनाने के लिए कहा और कहा कि मैं जो हो इसका विनाश करूँगा। और एक और चिन्ह के बारे में जो हम देखते हैं 5वें अध्याय में यज़केल की पुस्तक में, कि परमेश्वर ने जो है यज़केल नबी को जो है बाल मूड़ने के लिए कहा। ये भी जो था परमेश्वर का एक चिन्ह था लोगों के प्रति पहुंचाने का, उनके नाश के प्रति। 6ठे अध्याय में हम देखते हैं वहाँ पे मूर्ति पूजा का भृतासना के बारे में लिखा है। मेरा विश्वास है आपको याद है कि कैसे बेशक यज़केल एक दास्ता में थे, लेकिन वहाँ पे उस जगह में भी उनका अपना एक घर था।
और यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर छठे अध्याय में हम पढ़ते हैं कि यिजकेल नबी से कहा वो सारी चीज़ें घर की बाहर निकालने के लिए। और शायद आपको याद हो हमने इस बारे में बात करी थी कि कैसे यिजकेल भविष्यवक्ता की एक पत्नी भी थी जो एक समय में जिनका देहांत हुआ। इस बात को जो है हम स्पष्ट रूप में पा सकते हैं यिजकेल 24 अध्याय 15 से 27 वचन तक। बेशक जो है उनकी जो पत्नी है उनका देहांत होगा, लेकिन उनको जो है वो मौन करने का भी जो है मौका नहीं मिला। ये भी जो है स्वयं एक चिन्ह के समान था। अगर हम देखें 24 अध्याय उसका 16 वचन, वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, हे मनुष्य के संतान, देख मैं तेरी आँखों की प्रिय को मार कर तेरे पास से ले लेने पर हूँ, परंतु तू ना रोना पीटना और ना आंसू बहाना। और ये क्यों किया? ये एक चिन्ह के समान था कि परमेश्वर इस बात को पहचाना चाहते थे कि मैं इस शहर को, इस नगर को विनाश करने वाला हूँ, और वहाँ पे कोई भी फिर आंसू नहीं होगा और कोई रोना पीटना नहीं होगा। इस जगह में आकर हम कक्षा में एक बात को देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने भी अपनी सेवकाई के समय में बहुत से चिन्ह और दृष्टांतों का उपयोग किया अपने प्रचार में। और इसी तरीके से हम देख सकते हैं परमेश्वर का आत्मा यीशु मसीह में होकर और अन्य भविष्यवक्ताओं में होकर इसी प्रकार से जो है कार्य किया। जैसे यीशु मसीह ने वो पवित्र आत्मा के द्वारा बहुत से वो चिन्ह जो चमत्कार दिखाए, वैसे ही यिजकेल भविष्यवक्ता भी अपने समय में पवित्र आत्मा के द्वारा इस्तेमाल किए गए बहुत से चिन्ह और चमत्कार को दिखाने के लिए। ये जो थे ये पहले 2 भाग थे यिजकेल पुस्तक के। मेरी आशा है कि आपने इसे अच्छे से समझा है। आने वाले जो भाग हैं हम अपनी अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। एक बार फिर से धन्यवाद आप सभी का सुनने के लिए। परमेश्वर पिता आप सभी को आशीष दे।